कुबरनेटिस और एज्योर में कंपैरिजन देखेंगे और फिर क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, समझ आया सबको? चलो, अब ये रहा मेरा पॉड का टेक्स्ट। ठीक है, अब मैंने तो चलो इधर वॉल्यूम हो गया, इधर स्टोरेज क्लास हो गया, है ना। अब यहीं पे अगर मैं चाहूँ तो मैं एक फोल्डर बना दूं और वहां पे रिक्वेस्ट लिमिट लिख दूं, है कि नहीं? बोलो। ऐसा, अब जैसे ही मैंने इस फोल्डर को ओपन किया, यहाँ पे फाइल बना लेते हैं और हम फाइल को pod.yml का तबका दे देते हैं। चलेगा? किसी को कोई परेशानी यहाँ तक? हेलो, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं? तो पॉड बनाने के लिए आप सबको पता है, तो pod.yml हो गया, ये सब बंद कर देते हैं। बार बार लिखवा रहा हूँ कि लोगों को दिमाग में एकदम ड्रिल हो जाए कि लिखते कैसे हैं। एक बार नहीं समझ में आया, दूसरी बार समझ में आ जाए, दूसरी बार नहीं समझ में आया, तीसरी बार समझ में आ जाए। समझ में तो आ जाएगा, लेकिन जब करोगे तब कॉन्फिडेंस आएगा और फील आएगा। तो ये यामल का कोड है पॉड का। हमने यहाँ से एपीआई वर्जन निकाल लिया, काइंड निकाल लिया और मेटा डेटा निकाल लेते हैं। और मेटा डेटा के बाद स्पेक निकाल लेते हैं, मेटा डेटा के बाद स्पेक निकाल लेते हैं। अब ये चारों हम इधर लेके आ जाते हैं। एपीआई वर्जन में V1 आएगा, काइंड में पॉड आएगा, मेटा डेटा में अब यहां से हम रख लेते हैं इसे। हमको पता है यहाँ पे नेम जैसा एक पॉड का नाम रिक्वेस्ट और लिमिट दे दिया। जैसे ही हम स्पेसिफिकेशन में बढ़ते हैं, हम सबको पता है कि क्या क्या इधर से लेना है, क्या नहीं लेना है। ठीक है, अब मैं इस स्पेसिफिकेशन में जाता हूँ तो इधर भी रिक्वेस्ट और लिमिट है पॉड के लेवल पे, बट पॉड तो तब बनेगा ना जब हमारा कंटेनर बन चुका होगा। तो 144 लाइन को एक्सपेंड करते हैं और सबसे पहले हम लोग कंटेनर्स लेते हैं। ओ, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हो सब लोग क्लास में? कुछ गलत किया है मैंने? दिख रहा है सबको, नहीं दिख रहा? हेलो, कुछ गलत किया है मैंने यहाँ? दिख रहा है नहीं दिख रहा है सबको? तो कृष्णा ये बोलना नहीं था क्या? या चुपचाप बैठ के देखते रहना है? हाँ कृष्णा, ये बोलना है कि नहीं बोलना है? बोलना। तो चुपचाप बैठ के सुनते रहते हो यार, कुछ बोलते ही नहीं हो। करो भाई लोग ऐसा, फोकस के साथ पढ़ो यार। और कहीं कुछ गलत दिख रहा है तो कुछ टोको। इसी से मुझे भी समझ में आता है भाई कि आपका जो लेवल है वो बढ़ रहा है। ठीक है, अब एक कंटेनर्स क्या है, लिस्ट है, तो तुरंत ही हम लोग क्या मार देंगे, हाइफन मार देंगे। अब कंटेनर्स के अंदर आप सबको पता हम लोग क्या देते हैं? कंटेनर्स के अंदर हम लोग सब लोग क्या देंगे भाई? इमेज देंगे, नेम देंगे, पोर्ट्स देंगे, यही ना? ये तीन चीज तो फिक्स है। कंटेनर्स के अंदर हम आ गए, हम नेम देंगे, इमेज देंगे,
इमेज ले लिया, नेम ले लिया, पोर्ट्स ले लिया। उतनी बार तो पॉड का कोड लिखवा दिया कि अब पोर्ट्स क्या है, लिस्ट है, तुरंत एंटर मारना है, हाइफन देना है। कंटेनर पोर्ट, सही है। अब इसके बाद जो काम की चीज है वो आने वाला है, पोर्ट हो गया। अब हमको क्या देखना है, रिसोर्स। तो अभी हम कंटेनर के लेवल पे ही रिसोर्स लगा रहे हैं, रिसोर्स और लिमिट, ये आ गया रिसोर्सेस। ठीक है, आप लोग कंटेनर और पॉड दोनों लगा के प्रैक्टिस करते रहना। ये पोर्ट्स के ही लेवल पे आएगा, कंटेनर्स। अब ये रिसोर्सेज हो गया। अब देखो ये रिसोर्सेज लिस्ट नहीं है, लेकिन की वैल्यू के पेयर में है। हम यहाँ से क्या उठाएंगे, लिमिट्स उठाएंगे और रिक्वेस्ट उठाएंगे। बोलो सब लोग, समझ आ रहा नहीं आ रहा? लिमिट्स और फिर रिक्वेस्ट। हो गया। अब इस लिमिट और रिक्वेस्ट को हम लोगों ने कल जाके देखा है, डॉक्यूमेंट में हम लोगों ने पढ़ के देखा है, इधर सीपीयू और मेमोरी, सीपीयू और मेमोरी, ये दो चीज हमको डिफाइन करना होगा जब हम लिमिट लगा रहे होंगे तब भी, और जब हम रिक्वेस्ट कर रहे होंगे तब भी। बोलो समझ आया कि नहीं आया सबको? तो लिमिट तो बड़ा वाला होगा कि भाई इससे ज्यादा नहीं चाहिए, तो मैं एक कोर सीपीयू डिफाइन कर देता हूं और मेमोरी में सपोज करो 500, क्या करें, 500 कैपिटल एम कर दिया या एम आई कर दे, जो करना है कर दो, कैपिटल एम कर दिया तो भी सेम बात हो जाएगी। सेम हम इसको कॉपी कर लेंगे और रिक्वेस्ट में, तो वैसे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होता है कि पहले आप रिक्वेस्ट लिखो और फिर आप लिमिट लिखो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? सब लोग समझ रहे हो? अब मैं यहाँ पे 0.5 लिखूं या 500 स्मॉल एम लिखूं, बात दोनों जगह बराबर होगा। ठीक है, बात दोनों जगह बराबर होगा, तो मैं 1 के बाद 0.5 कर देता हूँ। ठीक है, और इसको यहाँ पे 200 एम कर देते हैं। ये हो गया हमारा रिक्वेस्ट और लिमिट का कोड पूरा, यामल मतलब पूरा मैनिफेस्ट फाइल तैयार। किसी कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट यहाँ तक? हाँ, किसी को भी? कुछ नहीं किया भाई, बस इतना कोड ऐड हुआ है आपके पॉड के अंदर। नहीं है डाउट? चले आगे। क्या करें, इसको अप्लाई कर दें? तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा माही? मैं अभी किस जगह हूँ माही? मुझे सबसे पहले क्या करना होगा? क्रिएट करना होगा ना? क्या क्रिएट करेंगे। क्रिएट कैसे करूं? यहीं पे क्रिएट कमांड चला दूं? भाई यहीं पे क्रिएट कमांड चला दूं, kubectl क्रिएट pod.yml चला दूं? यस। माही जी सर। कहाँ फोकस रहता है यार, कैसे जी सर? यहाँ चलाऊंगा तो एरर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्यों आएगा? आएगा। क्यों आएगा एरर? सर उसके अंदर जाना पड़ेगा, रिसोर्स रिक्वेस्ट कैसे जाऊं? टेढ़ी करके। हम्म, टेढ़ी करके। सीडी करके। तो सबसे पहले यही बात बोलना है ना कि सर मुझे पहले तो उस जगह होना पड़ेगा ना जहाँ मुझे अप्लाई चलाना है या क्रिएट चलाना है। अब चलेगा ना ये? हम्म। ठीक है, kubectl क्रिएट
-f और डॉट चलेगा। सर अरे क्लस्टर उड़ा दिया क्या भाई, क्लस्टर क्लस्टर। ये वाला सब्सक्रिप्शन है या ओवर? सर वो ओवर हो गया जैसे आपने बनाया हुआ है। हाँ, तो किसी ने क्लस्टर बनाया उसमें? देखना पड़ेगा। नहीं बना होगा। बना दिया था सर। बना दिया था? जी सर। तो मुझे तुम वो भेजो आपको तो क्लस्टर। भेज दिया था मैंने उसका डिटेल्स। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, अभी के लिए तुम मुझे उस क्लस्टर में जाओ, कनेक्ट पे क्लिक करके वो जो दोनों कमांड होता है, ठीक है। ठीक है, मैं भेज रहा हूँ। हाँ, वो भेजना AZAKS गेट क्रेडेंशियल्स, रिसोर्स का नाम, क्लस्टर का नाम, वो मिल जाएगा। तो मैं इधर क्या कर लूँगा, क्लस्टर कनेक्ट करना। तो बहुत बढ़िया, सब लोग आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो और दोबारा से एनर्जी ग्रुप की वैसे ही आ रही है, ठीक है। और भी जो लोग अभी भी जंजाल में फंसे हुए हो, निकल जाओ उससे, है ना। अपना दिमाग शांत करो और अपने लक्ष्य की तरफ फोकस करो कि मैं किस लिए यहाँ आया था। मैं यहाँ पढ़ने आया था, ना ही किसी की दोस्ती यारी के चक्कर में आया था, अपना नौकरी लेने आया था। तो बस उसी पे फोकस करो। और कर यार, कुछ लोग ग्रुप पे मैसेज डालते पढ़ाने के लिए, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। आप लोग को जब कोई सामने से मिल रहा है पढ़ाने के लिए, पढ़ाओगे नहीं उसे तो कैसे मज़ा आएगा फिर, बताओ। फिर कोई सामने से मिल रहा है पढ़ाने के लिए तो फिर तो आपको पकड़ लेना चाहिए यार उसे, अरे वाह, यही तो आदमी है जिसकी मुझे तलाश थी, है कि नहीं है। तो यही तो आदमी है जिसका मुझे तलाश था। तो सब लोग जैसे ही कोई एरर पोस्ट करे, पढ़ाने के लिए पोस्ट करे, जो लोग भी भाई हो, जितना भी तैयारी है, कोई ये नहीं कह रहा कि आप आके उसको ऐसे पढ़ा दो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, या ऐसा पढ़ा दो जैसे उसको एकदम दिमाग में ही धस जाए। अरे ठीक है, शुरुआत तो करो, 2 लाइन 4 लाइन 10 लाइन 20 लाइन कुछ तो पढ़ाओ, कुछ तो कॉन्फिडेंस बढ़े। तो आपके कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी है। सभी शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्लो चल रहा है नेट, इंटरनेट आज। कोई नहीं, तब तक हम लोग डॉक्यूमेंट पढ़ लेते हैं, स्ट्रेस टेस्टिंग कैसे करते हैं, कैसे। ये ना लिनक्स का ही कमांड होता है, ठीक है। ये जैसे ये है ना, लिखा अलग अलग ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो अच्छा आ गया चैट में। विजिट लॉगिन करना पड़ेगा।
फटाफट लॉग इन कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो जी, हमारा क्लस्टर में कनेक्टिविटी हो गया। अब हम क्या करेंगे, kubectl अप्लाई करेंगे और क्रिएट करेंगे और हम अपना पॉड बनाएंगे। ठीक है, अब देखो जैसे ये पॉड बन गया, हम kubectl गेट पॉड करके पता कर सकते हैं पॉड बन गया कि नहीं बन गया। तो ये देखो, अब मैंने आप लोगों को एक कमांड बताया था kubectl टॉप कमांड। kubectl टॉप पॉड kubectl पॉड अवेलेबल कमांड kubectl टॉप सो kubectl टॉप पॉड कमांड चलाया तो जितने भी पॉड चल रहे होंगे वो कितना मेमोरी यूज कर रहा है ये हमको दिख रहा है। मैंने देखो मेमोरी कैपिटल M में लिखा है, मैंने बोला भी था कि हम MIGI इन सब में लिख सकते हैं। और 2 मिली कोर क्या यूज हो रहा है, CPU यूज हो रहा है। अब अगर इतना ही यूज होगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि जितना हमने रिक्वेस्ट किया अगर इससे ज़्यादा का डिमांड ये करने लगा तो क्या होगा। तो लिमिट तक जाएगा, लिमिट तक जाएगा, और अगर लिमिट से ज़्यादा जा रहा है तो फिर उसको रोका जाएगा, फिर उसको जाने नहीं दिया जाएगा। तो क्या करें, अब एग्जैक्ट करके इसके अंदर घुस जाए, बोलो सब लोग kubectl kubectl exec -it क्या देना है माही, यहाँ पे मैं पॉड का नाम दूंगा या कंटेनर का नाम दूंगा, अगर मुझे एग्जैक्ट करके इसके अंदर घुसना है तो जल्दी बताओ माही। जी सर। मुझे एग्जैक्ट करके इस पॉड के अंदर घुसना है, किसका नाम दूं, पॉड का नाम दूं या कंटेनर का नाम दूं? सर कंटेनर का नेम देंगे ना। पक्का? हाँ। इसके बाद क्या लिखूं, क्या लिखूं यहाँ, श्रेया क्या लिखूं यहाँ पे? अगर मुझे एग्जैक्ट करके घुसना है अगर कंटेनर के अंदर तो क्या कंप्लीट कमांड है, यहाँ क्या लिखा जाएगा श्रेया? यस सर। क्या लिखूं यहाँ, ऋषभ सर क्या लिखूं यहाँ पे, क्या कमांड आएगा?
CTL एग्जैक्ट हाइफन IT कंटेनर का नाम दे दिया। यहाँ क्या कमांड दूँ जिससे कंटेनर के अंदर घुस जाऊँ और टर्मिनल मिल जाए? बैश। बस बहुत जरूरी। तो लिख रहा है कि नॉट फाउंड। माही, जी सर। ये तो गलत बता रहा है। ये तो कह रहा है सर यहाँ पॉड। पे आईडी होती है। क्या होता है? पॉड का नाम नहीं दे सकते? हाँ हाँ, नेम भी दे सकते हैं। माही, पॉड के अंदर अगर एग्जिट कर रहे हैं तो कंटेनर का नाम क्यों देंगे? समझ रहे हो नहीं समझ रही? समझ रहे हैं। और पॉड जैसी ही तो चीज होती है कुबरनेटिस में। यस पढ़ाओ सर। पढ़ाओ, नहीं तो नहीं हो पाएगा मामला। मैं बता रहा हूँ, ऐसे रैंडम ही इंटरव्यू में चीजें पूछी जाती हैं। और एक सवाल का जवाब नहीं दे पाओगी तुम तो फिर तो तुम्हारा पूरा एकदम बत्ती गुल हो जाएगा, फिर तो पूरा इंटरव्यू ऐसे ही चला जाएगा। और यही डर है जो तुम्हारे दिमाग में ना, इसकी वजह से ज़्यादा कॉल्स नहीं आ रहे हैं और इसी की वजह से तुम्हारा इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हो रहा। हम किसी से बोले चाहे ना बोलें, बट हमारे दिमाग के जो वाइब्रेशंस होते हैं ना, जो फ्रीक्वेंसी आप छोड़ते हो ना, वही हर काम करता है। आप अगर रेडी हो ना दिल से, दिमाग से, कॉल्स भी आने लगेंगे, इंटरव्यू भी होने लगेगा। लेकिन जब आप डर रहे होगे ना, फिर यार आ जाएगा कॉल तो मैं क्या करूँगा, ये वो ऐसा वैसा, वो कॉल्स भी नहीं आएगा ना इंटरव्यू शेड्यूल होता है, वो खुला बात है। लेकिन अगर आप उस लेवल पे रेडी हो जाओगे, कॉल्स भी आएगा, इंटरव्यू भी होगा, सब कुछ होगा। तो भाई लोग पढ़ाओ यार, पढ़ाओ, बार बार पढ़ाओ। पढ़ाने से ही चीज़ें होंगी, अदरवाइज बहुत दिक्कत। ठीक है, अब देखो ये बहुत सारा हमने NGI NX सब खोल लिया हम। सिंपल स्ट्रेस टेस्टिंग लिनक्स का कमांड होता है। ठीक है, क्या लिनक्स का एक कमांड होता है, बस उसको हम रन कर देंगे। देख रहे हो, ये बड़ा नॉर्मल सा सूडो कमांड चला के हम इसको क्या कर देंगे, इंस्टॉल कर देंगे। और इंस्टॉल करने के बाद हम यहाँ से CPU और मेमोरी का जो साइज है ये देखो। ठीक है, CPU और मेमोरी का इधर से साइज बढ़ाते जाएंगे और वो क्या करेगा, फिर आपको दिखाएगा वो बढ़ते हुए। चलो, तो हम लोग एंटर कर गए, अंदर घुस गए हम लोग। अब क्या करें, ये कमांड चला दूं चल के? हेलो, चलाना पड़ेगा ना भाई, पहले तो अपडेट sudo अच्छा sudo नॉट फाउंड। तो apt अपडेट तो इतने से हो सकता है। इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा कि sudo दो मुझे, पहले तो ऐसे इंस्टॉल करके देखते हैं, अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, हो ही जाना चाहिए। चलो, अब एक तरफ, अब मैंने अगर kubectl टॉप कमांड चलाया अगर पॉड के लिए, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक और टर्मिनल ओपन कर लें। अरे कैसे करना है? ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं CD करके इधर एंटर कर जाता हूँ।
ठीक, अब यहाँ पे मैं क्यूब CTL टॉप अब देख रहे हो सब लोग, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ 13 हो गया। इससे पहले ये 13 नहीं था, कुछ और साइज था, याद है सबको? ये साइज कुछ और था, साइज यहाँ हमने टॉप कमांड चलाया था, इधर ही कहीं होगा। हाँ, 3 MI था, अभी क्या हो गया, यहाँ 13 हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस पर लोड बढ़ाना है। अब मुझे क्या करना है इस पर दोस्तों, लोड बढ़ाना है। तो यहाँ पे देखो लिखा है ना, CPU स्ट्रेस टेस्टिंग, मेमोरी स्ट्रेस टेस्टिंग। अरे कमांड तो सेम है, तो मैं एक साथ अगर CPU और मेमोरी दोनों चला दूँ तो कोई दिक्कत होगा क्या? बताओ, अगर मैं एक साथ CPU और मेमोरी कमांड चला दूँ दोनों, तो कोई दिक्कत होगा क्या? मैं पॉड के लिए लिख देते हैं, आई नीड दिस और NGINX पॉड। तो उसमें जो मेमोरी और उसका यूनिट है ना, वो बस हमें पूरा कमांड कॉपी कर लेते हैं, जो जो हमें ज़रूरत है वो हम रखेंगे, बाकी सब हटा देंगे। अब तुरंत नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हम इधर 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 चेक करते भी रहेंगे और अपना काम भी करते रहेंगे। ये लो जी, बोले ये तो टाइम आउट वाला हटा देते हैं। अब यहाँ पे जो 1G लिखा हुआ है, 1 GB, हम इसको क्या कर देते हैं, 300M कर देते हैं। ठीक, और जो CPU में 0 लिखा हुआ है, CPU में क्या कर दें, CPU में भी 600 मिली कोर कर देते हैं। सही है? क्या लेगा भाई? Command terminated with run पर अच्छा, बाहर ही निकाल दिया। और अभी तक हम इसका फिर से कमांड चेक कर लेते हैं। मैट्रिक्स नॉट अवेलेबल फॉर पॉड।
CPU VM. वन जी हटा के हम लोग 300 कर देते हैं और CPU को तो बंद कर देते हैं। अच्छा, कंटेनर ही स्टार्ट हो गया होगा तो हमको दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा। समझ आ रहा है सबको? थोड़ा बहुत पल्ले पड़ रहा है? कुछ नहीं करना भाई, ये तो चलो यूज़र से लोड बढ़ेगा, ये तो हम अपने टेस्ट करने के लिए दिखा रहे हैं आप लोगों को कि कैसे पॉड के CPU और मेमोरी जो है वो बढ़ते हैं। ठीक है, और एक लेवल पे बढ़ने के बाद क्या होता है। तो इतनी देर ये एरर इसलिए दे रहा था कि इस टाइम में कंटेनर रिक्रिएट हो रहा था। ठीक है, अरे बार बार एग्जिट क्यों हो जा रहा है? एग्जिट क्यों कर दे रहा है पॉड? जो हम लोग मेमोरी का साइज दे रहे हैं 600 M, और जो हमने इसको मैक्सिमम दिया हुआ है वो 500 दिया हुआ है। नहीं, यहाँ हमने 300 दिया हुआ है। अब ये इसको ना थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं और एक एक चीज़ टेस्ट करते हैं। चलो, तो बार बार ये एग्जिट मार दे रहा है तो हम APT APT अपडेट कर दिया। अब क्या करते हैं, एक एक चीज़ टेस्ट करते हैं। ठीक है, मतलब पहले CPU टेस्ट करते हैं। और यहाँ पे CPU
सीपीयू में 4 ना देखे हम लोग। पॉइंट 5 और लिमिट जो है 1 कोर का है, तो इसको तो मैं पॉइंट में ले रहा हूँ तो ये ले नहीं रहा है। अगर मैं इसको ये लिख रहा हूँ तब भी नहीं ले रहा। नॉन न्यूमेरिक, तो इसको चाहिए कैसे? मैं इसे 1 दे देता हूँ, तो हमारी लिमिट ही है। कौन सा यूनिट समझेगा? तो एक काम करते हैं, पहले डिलीट कर देते हैं और दूसरा पॉड बनाते हैं ज़्यादा सीपीयू के साथ, ठीक है? और फिर टेस्टिंग करते हैं। एक कोर में ये तुरंत मरमरा जा रहा है। पहले इधर बदल देते हैं। अभी क्रिएशन चल रहा होगा, मैं देख लो बन गया कि नहीं बन गया। पेंडिंग है अभी। क्या हो गया, ज़्यादा सीपीयू मांग लिया क्या? इतना अवेलेबल ही नहीं है। सो तो नहीं रहा ना कोई?
जी, तो यही सब प्रोसेस है जो आपको भी करना होगा। हर चीज़ ऐसे टिप्स पे नहीं होगा, ठीक है। ये सब इसी तरीके से एरर रिजॉल्व करना, लैपटॉप के सामने बैठना, यही सब हमें भी करना है, ठीक है। अब टॉप कमांड चलाते हैं, देखते हैं। अब तो रनिंग आ गया और अभी जब तक इधर अवेलेबल नहीं हो जाता है, थोड़ा सा रुक जाते हैं। जैसे ही आता है फिर चलो, अब इधर क्या करें, एंटर मारें। स्पेस नीडेड 235 MB और 124 अवेलेबल है। दिख रहा ना बढ़ते हुए, हेलो। अभी बढ़ते बढ़ते जब ऊपर चला जाएगा ना, तो पॉड बार बार टर्मिनेट होगा और रीज़न क्या लिखेगा, आउट ऑफ मेमोरी, आउट ऑफ मेमोरी, OOM। तो कुछ पॉड के जो एरर्स होते हैं ना, उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। जो पॉड के एरर्स होते हैं, आउट ऑफ मेमोरी, ठीक है। उसके बाद इमेज पुल रिक्वेस्ट नहीं, मतलब इमेज ही नहीं मिल रहा उसको, बहुत डिटेल में। और ये ऐसे एरर्स के बारे में इंटरव्यूअर भी बहुत आप लोगों से सवाल पूछेगा, ठीक है। तो बढ़ रहा है ये, तो ये ऐसा हो रहा है। अब थोड़ी देर में जब सेटल होगा तो हम लोग इस पर फिर अपना CPU टेस्टिंग वाला कमांड चलाएंगे। मेमोरी टेस्टिंग, CPU टेस्टिंग, जो भी सी। अभी तो CPU 60 मिली कोर ही यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे इसको क्या करते हैं, 1 करते हैं। ये बार बार एग्जिट करता है। क्लस्टर बनाते समय कितना कोर सेलेक्ट करा था, कितने कोर वाला वर्चुअल मशीन लिया था? हाँ ऋषभ, 2 कोर वाला या 4 कोर? 2 लिया था शायद। 2 ही लिया था। यस सर। अब 2 कोर में नोड भी है, मास्टर भी है। चलो मैं ये टूल निकाल के देख लूंगा एक बार, और दूसरा ये इसमें कौन सा यूनिट यूज होगा, ठीक है। अब बार बार ये एग्जिट कर जा रहा, तो फिर वो दिख नहीं पा रहा जो मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये फिर से रिफ्रेश हो गया, रीस्टार्ट हो गया। अब हम अगर यहाँ पे हम लोग kubectl गेट पॉड्स -o वाइड
यहाँ पे रीस्टार्ट भी दिखाएगा कितनी बार रीस्टार्ट। सिक्सटी 67 सेकेंड्स पहले ही रीस्टार्ट हुआ। लॉजिक समझ आया कि नहीं आया? रिक्वेस्ट और लिमिट का लॉजिक समझ में आया सबको? हाँ, रिक्वेस्ट और लिमिट का लॉजिक समझ में आ गया? करते किस लिए हैं, पर्पस क्या है इसका? हेलो, कोई क्लास में है? हेलो भाई, सभी लोग जग रहे हो ना? रिक्वेस्ट और लिमिट का लॉजिक समझ में आ गया ना? किस लिए करते हैं? देखो, आपका जो डेवलपर है, आपका जो आर्किटेक्ट है, वो आपको बताएगा कि पॉड का सीपीयू और मेमोरी साइज क्या रखना है। जैसे हम लोग जब वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो हमें कौन बताता है कि उसका साइज क्या रखना है? सो जैसे हम लोग वर्चुअल मशीन जब बनाते हैं तो क्या होता है, हमारे को कितना कोर का सीपीयू लेना है, कितना मेमोरी लेना है, ये हमको एप्लीकेशन डेवलप करने वाला बनाता है। वैसे ही हमें अगर पॉड के लिए कितना सीपीयू चाहिए, कितना मेमोरी चाहिए, ये हमको एप्लीकेशन टीम वाले बताएंगे। इसमें हमारा अपना कोई रोल नहीं होता है, और ये पॉड को देना जरूरी होता है, नहीं तो अननेसेसरी का मेमोरी और सीपीयू यूज होगा, और बाकी जिसको सच में जरूरत है वो यूज नहीं कर पाएगा। बात समझ आया सबको? कुछ बहुत खास नहीं है बस। हाँ, लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाउ यू आर गोइंग टू कंट्रोल द यूजेस ऑफ सीपीयू एंड मेमोरी इन पॉड। तो आपको ये रिक्वेस्ट और लिमिट का पूरा कॉन्सेप्ट क्या करना है, समझा देना है। समझ आया सबको? श्रेया, हफ्जा, साक्षी, ऋषभ सर, माही, लविश जी हो क्लास में? कृष्णा, चलो तब क्या करते हैं, अब ना थोड़ा सा कंपैरिजन समझ लेते हैं। हम लोगों ने अब क्या पढ़ लिया, कुबरनेटिस भी अच्छा खासा पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुबरनेटिस में हम लोग कवर करेंगे एंटी एफिनिटी, मतलब शेड्यूलिंग बेसिकली। ठीक है, कैसे आपका पॉड किसी नोड के ऊपर शेड्यूल होता है। तो जो फ्राइडे को क्लास होगा उसमें यही करेंगे। आज हम लोग दो सर्विसेज के बारे में, दो टूल्स के बारे में समझेंगे, दो क्लाउड के बारे में समझेंगे। भाई कुबरनेटिस भी क्या है? कुबरनेटिस भी एक तरीके का वर्चुअल मशीन जैसा या एज्योर जैसा टूल है। नहीं, कुबरनेटिस एकदम एज्योर जैसा एक तरीके से प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हमारा एप्लीकेशन रन होता है। भाई एज्योर के ऊपर भी आप जाते हो, एज्योर के ऊपर जाते हो, रिसोर्स क्रिएशन करते हो, उसमें वर्चुअल मशीन, नेटवर्किंग एंड ऑल सब बना के आप अपना एप्लीकेशन चलाते हो। बोलो हाँ या ना? ऐसा ही होता है। सिमिलर तरीके से कुबरनेटिस के अंदर भी हम लोग नेटवर्किंग एंड ऑल सब बना के हम क्या करते हैं, अपना एप्लीकेशन चलाते हैं, डिप्लॉय करते हैं। सब लोग एग्री करते हो इससे? सब लोग एग्री करते हो इससे? अब जो कुबरनेटिस है और जो एज्योर है, अगर दोनों में हम उसके रिसोर्सेज का कंपैरिजन करें तो सबसे पहले तो दोनों क्लाउड प्लेटफॉर्म है। कुबरनेटिस को भी आप एक मशीन के ऊपर सेटअप करके उसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हो। कितने ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो केवल कुबरनेटिस का क्लस्टर बेचते हैं? जैसे एज्योर के ऊपर हम लोग एकेएस बनाए कि नहीं बनाए? अब क्योंकि कुबरनेटिस फ्री है तो क्या करते लोग, उस तरीके से अपना मशीन खरीदा और उस पर कुबरनेटिस इंस्टॉल किया, सेटअप करा,
और लोगों को कुबरनेटिस का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं उनके एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए। कितने ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ये काम कर रहे हैं आज के डेट में? समझ आया आप लोगों को? तो जैसे मैंने बोला एज्योर भी क्लाउड है और कुबरनेटिस भी क्लाउड है। एज्योर भी क्या है? एक क्लाउड है, और कुबरनेटिस भी क्या है? क्लाउड प्लेटफॉर्म ही है। एज्योर का लोगो नहीं दे रहा है क्या? ठीक है, ये दोनों हो गए मेरे सर्विसेज। दोनों क्या है? एक क्लाउड प्लेटफॉर्म। इसके अंदर जो मेन रिसोर्सेज है उससे हम कंपेयर करके समझेंगे, हमें याद रखने की कोई सी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप लोगों ने क्या बनाया था अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए? वर्चुअल मशीन। यहाँ पे हम वीएम बोलते हैं। भाई अनम्यूट करके बोलते रहो यार, बहुत इरिटेटिंग होते जा रहा है भाई ये सब। और ऐसे नहीं हो पाएगा यार, ऐसे चल नहीं पाएगा भाई, लोग बात समझो, ऐसे नहीं चल पाएगा। मेरा भी अपना एक क्या बोलते हैं, सोचने और समझने की क्षमता है। ऐसे आप लोग बिहेव करोगे तो नहीं चल पाएगा। और मेरे को कोई परेशानी नहीं है, मैं जो लोग सीरियस रहेंगे उनको पकड़ के जॉब करवाने के बाद ये बंद कर दूंगा कम। ऐसे नहीं हो पाएगा यार, इस तरीके से इतना समझाने के बाद, इतना बोलने के बाद, पता नहीं किस तरीके का आप लोगों का ईगो एटीट्यूड है कि जो समझ में ही नहीं आता है, ना आवाज निकलता है, ना आप लोग कोई रिएक्शन देते हो, बैठे रहते हो सामने से, और इसी वजह से ना वो एनर्जी मिल पाती है। अरे अकेले कितना जान लगाऊंगा यार मैं? हाँ, अकेले कितना जान लगाऊंगा मैं? आप लोग पता नहीं क्या माइंडसेट लेके आए हो यार। कोई दिक्कत परेशानी है बात करके बताओ यार, कोई दिक्कत दुख तकलीफ है बोल के बताओ यार। नहीं मजा आ रहा है पढ़ने में, बताओ यार, तरीका निकालेंगे। और अगर फिर भी नहीं मजा आया तो फिर कुछ और सोचेंगे यार। लेकिन अगर पढ़ने में मजा आ रहा है, पढ़ाई समझ में आ रहा है, तो फिर रिस्पॉन्स करो ना उस तरीके से आप लोग। हेलो, हाँ जी हाँ जी। अरे थोड़ा सा तो आप लोग बोला करो यार, थोड़ा पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हो, थोड़ा एनर्जी, थोड़ा यानी क्या हुआ पढ़ा है समझ में ही नहीं आ रहा। इतना बढ़िया एनर्जी माहौल था, सब इतनी अच्छे से पढ़ाई करते थे आप लोग। नौकरी लेने का समय आया तो सब अपने अपने में उसी में उलझे हुए। यहाँ पे क्या होता है? पॉड होता है। कुबरनेटिस के अंदर क्या होता है? पॉड होता है। जिस तरीके से एज्योर के ऊपर जाने के लिए हमको क्या होता है? पोर्टल होता है, portal.azure.com। वैसे ही कुबरनेटिस में भी हम लोग एपीआई सर्वर के थ्रू हम लोग क्लस्टर के ऊपर जाते हैं अपने, और जो भी कुबरनेटिस का हम क्लस्टर बनाए हुए हैं वहां पे हम उसको एक्सेस करते हैं। जिस तरीके से हम वीएम का रिक्वेस्ट करते हैं, तो सोच के देखो, जब आप एक वर्चुअल मशीन बनाते हो तो पीछे से एज्योर के प्लेटफॉर्म पे या जिस भी डेटा सेंटर में आप बना रहे हो क्या अपना वर्चुअल मशीन, तो कोई तो होगा ना जो सेलेक्ट करता होगा कि कौन से रैक के ऊपर, कौन से अवेलेबिलिटी जोन में इस वर्चुअल मशीन को क्रिएट करना है। बोलो, कोई तो होगा, ये डिसाइड करता होगा। यस तो जैसे यहाँ शेड्यूलर होता है कुबरनेटिस के अंदर, वैसे ही एज्योर के अंदर भी शेड्यूलर होता है। हमको दिखता नहीं है, हम लोग वीएम रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो वीएम कहाँ जाके बनेगा, किस रैक के ऊपर बनेगा, किस अवेलेबिलिटी जोन में बनेगा, ये डिसाइड करने के लिए एज्योर भी पीछे से शेड्यूलर का ही यूज करता है। बोलो, समझ में आ रहा है सबको? बिना शेड्यूलर के शेड्यूल नहीं हो पाएगा वर्चुअल मशीन। तो एक शेड्यूलर पीछे में काम कर रहा होता है। जैसे यहाँ हमारा पॉड, अब क्योंकि पूरा का पूरा कुबरनेटिस का क्लस्टर हमारे कंट्रोल में है, तो इसलिए हम कंट्रोल करते हैं कि हमारा पॉड कहाँ जाके शेड्यूल हो। अब वर्चुअल मशीन, सॉरी, एज्योर का जो पूरा डेटा सेंटर है वो किसी और का है, तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा किस नोड के ऊपर या कौन से अवेलेबिलिटी जोन में जाके मेरा वर्चुअल मशीन क्रिएट हो? समझ आया? तो वहां भी शेड्यूलर होता है, यहाँ भी शेड्यूलर होता है। अब यहाँ पे मेमोरी और स्टोरेज, इन सब के लिए हम लोगों ने क्या देखा था? एज्योर डिस्क था, स्टोरेज अकाउंट था एज्योर के ऊपर। इधर में क्या देखा हमने? पीवी पीवीसी देखा।
भाई कुबरनेटिस में हम लोगों ने क्या देखा, पीवी पीवीसी देखा, और उधर में क्या देखा था हमने, स्टोरेज और भाई स्टोरेज अकाउंट देखा था हमने, डिस्क देखा था भाई, अटैच कर रहे थे ना वीएम के ऊपर हम लोग। इधर हमने ये पढ़ा पीवी पीवीसी स्टोरेज क्लास, हाँ, और इधर क्या पढ़ा हम लोगों ने, इधर पढ़ा स्टोरेज अकाउंट, डिस्क, यही सब तो हम लोग पढ़े। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो काम सब सिमिलर। अच्छा अब देखो कुबरनेटिस भी हमको एक कंप्लीट सॉल्यूशन देता है क्या करने के लिए, एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए, एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए। तो हर वो चीज़ जो एप्लीकेशन को चलाने के लिए ज़रूरत होगा वो सब तो मिलना ही चाहिए, उसके बिना एप्लीकेशन दौड़ेगा कैसे, चलेगा कैसे। तो जिस तरीके से एज्योर के ऊपर में एज्योर ने हमको वर्चुअल मशीन पे एप्लीकेशन चलाने के लिए उसके सराउंडिंग में जो सब कुछ दिया है वैसा ही हमको इधर मिल रहा है। अब उधर नेटवर्किंग के लिए हम लोग वीनेट सबनेट पढ़े, तो इधर क्यूबनेट और कैलिको पढ़े, पढ़े कि नहीं पढ़े। इधर में हम लोग वीनेट सबनेट नेटवर्किंग के लिए पढ़े थे, तो इधर में क्या हम लोग पढ़े हैं, कैलिको और क्यूबनेट, कैलिको और क्यूबनेट। अब ऐसे कंपैरिजन समझ में आ रहा है, इजी लग रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने एनएसडी पढ़ा था, इधर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, नेटवर्क पॉलिसी पढ़ा, याद है। हम लोग एनएसडी को ही लगा के तो वर्चुअल मशीन, दो वर्चुअल मशीन को बात करने से बात रोकते थे। इधर में एनएसडी लगा तो इधर में क्या लगा, नेटवर्क पॉलिसी लगा। बोलो यहाँ एनएसडी है तो वहाँ क्या है, नेटवर्क पॉलिसी है। यहाँ एनएसडी है तो यहाँ क्या है, नेटवर्क पॉलिसी है। समझ आ रहा है सबको, फील आ रहा है थोड़ा बहुत, हाँ। अब जैसे यहाँ पे हम लोग एज्योर सीएलआई या टेराफॉर्म यूज किए रिसोर्स क्रिएशन के लिए, इधर में हम लोग क्यूबलेट और यामल का मैनिफेस्ट फाइल यूज कर रहे हैं, हाँ। इधर हम लोगों ने टेराफॉर्म से एज्योर के ऊपर रिसोर्सेज बनाया था, इधर में हम लोग मैनिफेस्ट फाइल यामल में लिख रहे हैं। उधर हमने एजेड सीएलआई कमांड चलाया था, इधर में हम लोग क्यूब सीटीएल कमांड चला रहे हैं। बोलो, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ले दे के सब कुछ बराबर ही है। दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म है, दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म है। इसी के लिए हम लोग पहले वर्चुअलाइजेशन को पढ़े और अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंटेनराइजेशन पढ़ रहे हैं। पहले हम लोगों ने वर्चुअलाइजेशन को पढ़ा, अब हम लोग कंटेनराइजेशन को पढ़ रहे हैं। और अब कंटेनराइजेशन में भी हम लोग इस लेवल पे आ गए हैं कि जहां पे हम लोग पॉड शेड्यूलर्स के बारे में पढ़ेंगे, डिप्लॉयमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद और भी जो टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं मोटा मोटा लगभग कवर हो गया। सीक्रेट्स और कॉन्फिग मैप आप लोग अपने से पढ़ लेना, सीक्रेट और कॉन्फिग मैप आप लोग अपने से पढ़ लेना, ठीक है। 4-4, 6-6, 10-10 लाइन लिख लेना उसमें अपने समझने के लिए, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट कुछ बचता है इसमें वो बचता है सर्विसेज। क्या बचता है, सर्विसेज। जैसे हम लोग वहां पे लोड बैलेंसर पढ़े ना, याद है, लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन गेटवे, वैसे ही कुबरनेटिस में नोड पोर्ट, लोड बैलेंसर, ठीक है, सर्विसेज होता है। और ये क्या करता है, ये हमारे जैसे वीएम के ऊपर हम लोग हमारे एप्लीकेशन के ऊपर यूजर्स को डाइवर्ट कर वो करता है, रोटेट करता है, या राउंड रॉबिन मेथड से अलग अलग लोगों को सेम ऐसे भेजता है, वैसे ही इधर में लोड बैलेंसर करेगा। और यहाँ पे एक सबसे जो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछने वाला चीज़ होता है वो होता है इनग्रेस कंट्रोलर। क्या होता है, इनग्रेस कंट्रोलर। तो हम लोग एप्लीकेशन गेटवे NGI NX इनग्रेस कंट्रोलर पढ़ेंगे। होता है आज के डेट में एक ओपन सोर्स इनग्रेस कंट्रोलर है और उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एप्लीकेशन के अंदर भी, मतलब 90% रियल प्रोजेक्ट में उसको यूज़ किया जाता है। समझ आया। तो ये इतने टॉपिक्स हैं जो हम लोगों को अभी कवर करना है। अब मेरे को लग रहा है कि
नेक्स्ट वीक, और उसके बाद 1-2 दिन 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग हेल्म और आर्गो सीडी भी समझ लेंगे। हेल्म और आर्गो सीडी भी समझ लेंगे क्या करता है हेल्म टेम्पलेटिंग टूल। हेल्म क्या है? टेम्पलेटिंग टूल है, टेम्पलेट्स बना देता है और फिर उसको यूज़ करता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। और कुबरनेटिस लगभग ओवर हो जाएगा और फिर हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे? रिवीजन स्टार्ट करेंगे। सो नेक्स्ट सैटरडे को भी, जो सैटरडे आ रहा है उसमें भी हम लोग पाइपलाइन का ही रिवीजन करेंगे। पाइपलाइन में हम लोगों ने इंफ्रा पाइपलाइन कंप्लीट तरीके से 4.5-5 घंटे में सब कवर कर लिया था। अब जो हमारा बचता है वो बचता है एप्लीकेशन पाइपलाइन। तो हम लोग जो सैटरडे आ रहा है, सैटरडे के दिन हम लोग एप्लीकेशन पाइपलाइन को कंप्लीट तरीके से एकदम रिवीजन करेंगे। और जो लोग रिवीजन क्लास अटेंड किए उनको पता होगा, रिवीजन क्लास मेन क्लास जैसा ही एकदम डिटेल वे में समझाया गया है। हाँ, उतना नहीं कि एकदम मतलब क्योंकि आप लोग एक बार पढ़ चुके हो, इसके लिए उतना डीप में, मतलब उतना डिटेल्ड वे में नहीं गया। जहाँ जहाँ ज़रूरत था वहाँ बहुत डिटेल में गए, जहाँ ज़रूरत नहीं था वहाँ नहीं गए। और आप सब में से कई लोगों ने ग्रुप पे भी और मेरे को 1-to-1 भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा कोड लिख के, पाइपलाइन चला के, इंफ्रा डिप्लॉय करके स्क्रीनशॉट भेज दिया है। तो जिन्होंने कर लिया है प्रैक्टिस, अब आप लोगों को पकड़ के पढ़ाओ। और जो लोग नहीं किए हो प्रैक्टिस, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, कल परसों 2 दिन क्लास नहीं है। पहले ही मैं सबको बता देता हूँ, कोई कन्फ्यूज़न में मत रहना। कल और परसों क्लास नहीं है। ये मत बोलना सर मैं आया था, ज्वाइन किया, आप थे ही नहीं भाई, है ना। कल और परसों गुरु पूर्णिमा की वजह से हमारे इधर बहुत ज़्यादा लाइट का भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि पूरा उस आश्रम में लाइट पहुंचाया जाता है, उधर पूरा व्यवस्था सब, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत। ट्रैफिक का तो ऐसा हाल हो जाता है कि 2 दिन लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। समझ रहे हो आप लोग? अब एक छोटे से एरिया में जहाँ लाखों लोगों की भीड़ आएगी, और कहाँ से आप जा पाओगे? रोड तो उतने ही रहेंगे, है ना। तो 2 दिन ऐसा होता है कि रोक दिया जाता है कि भैया 2 दिन आप अपने घर में रहिए, तसल्ली करिए। जो दुनिया में लोग बाहर से आ रहे हैं उनको इधर आने दीजिए, ऐसा करके। तो 2 दिन क्लास नहीं होगा। तो इस 2 दिन में क्या करना भाई? प्लान करके जो चीज़ें रह रही हैं उसको प्रैक्टिस करके कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, इस 2 दिन में जिसको भी जब भी मन करेगा अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करवाना, नौकरी के पोर्टल से रिलेटेड कोई चीज़, तो मैं फ़ोन से ज्वाइन कर लूँगा। समझ रहे हो? मेरा ऑफिस का सेटअप नहीं चलेगा, लेकिन मैं फ़ोन से ज्वाइन कर लूँगा। तो आप में से जो भी जब भी अवेलेबल हो, जब आपको मन करे या जब आपको टाइम हो, आप मेरे को 1-1.5 घंटा पहले बता देना कि सर मेरे को इस टाइम में आपसे कनेक्ट करना है, मेरे को अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करवाना है, रिज्यूम दिखाना है, क्या करना है नहीं करना है। या किसी को कोई पर्सनल कोई डाउट है, कन्फ्यूज़न है, किसी को रोड मैप नहीं समझ में आ रहा है, कैसे नौकरी तक पहुँचे आसानी से जल्दी से, समझ नहीं आ रहा है, कहीं स्टक हो, कुछ भी इस तरीके का बात, तो आप मेरे को 1-to-1 कॉल कर लेना। आप मेरे को टाइम बता देना, ओवर द मीट हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। हाँ, फ़ोन से ही कनेक्ट कर पाऊंगा लेकिन कर लेंगे हम लोग। ठीक है, समझ आया? तो ये 2 दिन जिसको भी इस्तेमाल करना होगा वो ऐसे करना, पढ़ाई, पढ़ाना और प्रैक्टिस, ये तीनों काम करना है। ठीक है दोस्तों, समझ आया सबको? लग जा भाई सब लोग पढ़ाने में। ठीक है, बहुत धड़ल्ले से कॉल्स आना स्टार्ट होने वाले हैं, तो पढ़ाने पे लग जाओ। और मौका बढ़िया है, 20-25 दिन का टारगेट बनाओ और मल्टीपल ऑफर लेके निकल जाओ। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग फ्राइडे के दिन। वेंसडे थर्सडे 2 दिन क्लासेस नहीं है। फ्राइडे के दिन हम लोग मिलेंगे 6 बजे मॉर्निंग में। मैं थर्सडे के दिन ही शाम में क्लास अपडेट कर दूंगा। ठीक है, और एक बार वो स्ट्रेस टेस्टिंग वाला कुछ नहीं करना है, बस आपको समझ में आ गया कि कैसे स्ट्रेस बढ़ता है, क्या होता है, एक लेवल तक चला जाएगा तो हम उसके एरर के बारे में भी पढ़ेंगे। हो सकता है फ्राइडे के दिन हम लोग शेड्यूलर्स पढ़ने के बाद मंडे को एरर्स के बारे में ही पढ़ेंगे कि कितने तरीके के एरर्स होते हैं और वो एरर आते किस रीज़न से हैं। समझ रहे हो? पॉड शेड्यूल नहीं हो रहा है, पेंडिंग में है, एरर आ रहा है, जो भी दिक्कत आएगा वो क्यों आता है, वो दिक्कत इंटरव्यू में बहुत पूछता है इंटरव्यूअर
कि एरर के बारे में बताओ, ये एरर क्यों आता है, वो एरर क्यों आता है, 5-7 एरर बताओ जो आता है। तो ये सब हमें क्या करना होगा, जानकारी रखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फ्राइडे को सुबह 6 बजे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करो भाई, पढ़ो और पढ़ाओ, और जैसे ग्रुप पे एनर्जी मेंटेन किए हो, जो लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा है, आप कंटिन्यू करते रहो, और जो लोग नहीं कर रहे हो ना, रिक्वेस्ट है यार, जो भी आपके कलेश है ना आपके दिमाग का, उसको खत्म करो यार। कुछ नहीं रखा है, बार बार बोल रहा हूँ, कुछ नहीं रखा है इन सब चीज़ों में। और जिस पॉजिटिविटी के साथ आए थे, जिस माइंडसेट के साथ आए थे, उस माइंडसेट को दोबारा से बना के वो करना स्टार्ट करो जो करते थे आप अच्छे से दिल से। ठीक है, बाकी सब चीज़ें हो जाएंगी अपने आप। चलिए बाय बाय, टेक केयर।